क्लॉज भी रखा जाएगा कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लेगा और उसके बाद भारत जो है वो आगे के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आज पूरा दिन ना सिर्फ सीडीएस जो है वो मिलेंगे तमाम सेना के अध्यक्षों से, बल्कि एनएसए अजीत डोभाल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे, राजनाथ सिंह और अमित शाह और दूसरे जो जेपी नड्डा वगैरह जितने भी जो नेता हैं वो तमाम सेना अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद कल 12 बजे जो रणनीति तय की जाएगी, जो शर्तें रखी जाएंगी उन पे विचार किया जाएगा और कल मुझे लगता है 12 बजे के बाद सारी चीजें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। विवेक, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें, भारत में जहां बैठकों का दौर चल रहा है वहीं चाइनीज हथियारों पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कर्नल अनुराग शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर पैनल पर। जल्दी से किरण का रुख करते हैं। किरण, आज भी बैठकों का दौर जारी रह सकता है, दिल्ली में ये खबर आ रही है। बिल्कुल, आज भी बैठकों का दौर जारी रह सकता है क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ देखिए बातें जरूर उठ रही है कि आखिरकार सीज फायर क्यों किया जा रहा है, ये भारत को नहीं मानना चाहिए था। इसके पीछे सीज फायर करने के पीछे जो भी तर्क रहा होगा भारत सरकार का, जिस तरह से ट्रंप का फोन गया, विदेश मंत्री अमेरिका के जो रहे उनकी तरफ से फोन गया था, पाकिस्तान को गया था, पाकिस्तान की तरफ से उनके डीजीएमओ का जो फोन है वो भारत सरकार के पास में भी आया था। तो ऐसे में तमाम ऐसे पहलुओं हैं जिनसे अभी खबरें आना जो है वो बाकी है, लेकिन सबके बीच में कल बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बैठक होगी। बातचीत का दौर जो है वो डीजीएमओ के बीच में चलेगा जो कि दोनों देशों की तरफ से होगा। और इसमें वही जो बात अभी रजनीश ने की है कि देखिए तमाम शर्तें जो है उसको लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि बिना शर्त के जो है ये सीज फायर को बिल्कुल भारत नहीं मानने वाला है, क्योंकि शर्तें उनकी होंगी। और इन्हीं शर्तों पर देखिए विवेक, आपने भी जानकारी दी कि किस तरह से हमने उनको नुकसान पहुंचाया। हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में देखिए हम कल तो उनके 11 एयरबेस को जो है वो निशाना बना गए। एयरपोर्ट कई सारे जो है हमने उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। तो अब तक सिर्फ ये झलकियां रही थी और इस बात से पाकिस्तान पूरी तरह से समझ गया था कि अगर झलकी सिर्फ इतनी सी है तो समझिए अगर पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी तो क्या हालत जो है वो पाकिस्तान की होने वाली है। इन सबके बीच में देखिए सीज फायर को लेकर, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन फिर क्यों किया गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ना कहीं एक जो घरेलू जो है आग जो है वो जलने लगी है। असीम मुनीर कुछ और बोलते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और बोलते हैं, इशाक डार कुछ और बोलते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं और उस बीच में देखिए चाइना का सपोर्ट मिल जा रहा, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा रहा है कि वो अमेरिका को अब जो है आंख दिखाने लायक हो गया। क्योंकि देखिए IMF के जरिए अमेरिका ने जहां मदद की उसी के आधार पर देखिए ये सीज फायर के लिए बातचीत करने के लिए अमेरिका पहुंचा भी। और ऐसे में चाइना ने भी अगर ये कह दिया, देखिए पीछे की सिर्फ हम बातों को एक समझ सक रहे हैं, एक एनालिसिस जो है वो कर पा रहे हैं यहां पर, बाकी जो क्या कुछ रहा वो तमाम खबरें जो बाद में आएंगी वो तो आएंगी। लेकिन चाइना ने भी कहीं ना कहीं ये कहा जरूर होगा कि हम जो है यहां पर आपको पैसे की मदद करेंगे। चाइना करता भी रहा है और अपनी पारंपरिक दोस्ती भी वो नहीं तोड़ना चाहता है। बिल्कुल, चाइना करता रहा है। किरण बिल्कुल देखिए अमेरिका के साथ जो उसका जारी है, तो इसमें पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। जी, सीपरी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आज की डिबेट जो हमने बुलाई है, मैं उस पर रजनीश कुछ कहना चाह रहे हैं। रजनीश प्लीज, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। रजनीश, देखिए विवेक, चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट किया है और उसके बाद कल देर रात को जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ है, ये कहीं ना कहीं चाइना का खुला चैलेंज अमेरिका को भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि एक सुंदर जो है वो सीज फायर को अंजाम दिया जा रहा है और दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसे में 4 घंटे बाद अगर चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान सरकार को तो कहीं ना कहीं चाइना सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो चेतावनी दे रहा है, उसको जो है वो कह रहा है कि वो अमेरिका की जो महाशक्ति है उसको नहीं मानता, इसीलिए वो पाकिस्तान की जो सेना है उसे युद्ध में धकेल रहा है। और ये इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको ना माने और हम आपके साथ हैं, तो आप भारत के साथ लड़ाई करिए। बिल्कुल रजनीश, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आप जो बात कह रहे हैं कि चीन की चालबाजी इसके पीछे नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती नजर आती है। मेजर आशीष हमारे साथ हैं। मेजर आशीष, कल से बड़े नाराज हैं भारत का जो स्टैंड अभी तक का रहा है, खासकर सीज फायर के बाद और जिस तरह से पाकिस्तान ने धोखा दिया उसके बाद। और ये जो मेजर आशीष की जो भावना है वो देशभक्ति वाली भावना है, उससे ओतप्रोत भावना है, मैं समझ सकता हूँ। रात में भी हमारी बात हो रही थी लगभग 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास,
उसमें भी मेजर आशीष ने अपनी बात रखी थी। मैं मेजर आशीष आपके पास आऊं, शुक्ला जी के पास आऊं, दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मैं अभय कार्की सर से शुरुआत कर रहा हूं। मेजर जनरल अभय कार्की सर, चीनी हथियारों की अगर बात करें सर, इस पर्टिकुलर डिबेट में जो टॉपिक हमने चूज किया है, 41.7% अगर हम सीपरी की रिपोर्ट देखें तो अमेरिका शेयर करता है हथियारों का बिजनेस पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 41.7%। चीन की हिस्सेदारी 5.8% है और चीन इसे बढ़ाना चाहता है। और पाकिस्तान इंडिया का जो टर्फ था वो चीनी हथियारों की टेस्टिंग का टर्फ था, ये बात चीन भी जानता है। लेकिन चीनी हथियारों की जिस तरह से पोल खुली, क्या उससे चीन का डिफेंस मार्केट या चीन का सपना जो है उसको गहरा धक्का लगा है और डिफेंस मार्केट टूटा है? कार्की सर, आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, जय हिंद और आप सबको मुबारक हो। भारत ने एक बड़ी तगड़ी जीत हासिल की है, जो हम पिछले 3-4 दिन से जिस चीज की हम समीक्षा कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। जहां तक सवाल आपका चाइनीज वेपन्स का है, तो हाँ, ये तो जो पाकिस्तान की फौज 81% उसका जो इक्विपमेंट है, वॉर इक्विपमेंट, वो चाइना से आता है और बाकी यूएसए से आता है। इसमें मैं बाद में एक यूएसए का एंगल भी डालूंगा। तो जो चाइना के हथियार उन्होंने फील्ड किए थे बड़ी उम्मीद के साथ कि इससे उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है, स्पेशली टू थर्ड वर्ल्ड, जिसको आजकल ग्लोबल साउथ बोलते हैं, जिसमें अफ्रीका आ गया, ये साउथ एशियन कंट्रीज आ गई, यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट मार्केट का हक बढ़ाने के लिए चाइना सस्ता माल बेच के जैसे बाकी चीजें इसको भी कर रहा था। और उसको फील्ड टेस्टिंग आज तक चाइना का ना कि आर्मी ना कि उसके हथियार कभी भी फील्ड और ऑपरेशंस में टेस्ट किए गए या डिप्लॉय किए गए, ये पहली बार था। सबसे पहले आपने बात की है PL-15 मिसाइल की। ये PL-15 मिसाइल जो थी वो अमेरिका की जो AIM-120 मिसाइल है उसके बेहतर मानी जाती थी। और चाइना का जो फाइटर है JF-17, जिस पे वो बड़ा नाज कर रहे थे, उस पे इन्होंने अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान को दी थी, जिससे कि हमने जो राफेल लिए, हमारी मेट्योर मिसाइल है, उसका हम मुकाबला कर सके, क्योंकि ये BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अपनी देख के बाहर मिसाइल है। और इसमें आप 120-150 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं, तो जिसकी रडार और जिसकी मिसाइल प्रणाली ज्यादा दूर तक मार कर सकती है, वो दूसरे को उतने पहले ही खत्म कर सकता है। तो ये बात थी कि राफेल और JF-17 जिससे PL-15 फायर किया गया, दोनों नाकाम हुए। मैंने पहले दिन से ही बताया था, जो पहले दिन वो भटिंडा के पास और घर पे जो ये गिरे हुए दिखे थे मिसाइल के अवशेष, उनमें PL-15E लिखा हुआ था उसमें। तो उससे मैं भी समझ गया था जब मैंने समझाया था कि रात की डॉग फाइट जो हुई है, पहले दिन की जो इंडिया ने रिलीज किए थे वेपन सिस्टम्स अपनी बाउंड्री के अंदर रह के, उधर पाकिस्तान ने भी जो अफरा तफरी में PL-15 भेज के हमारी बाउंड्री के IB के अंदर करीब 50-100 किलोमीटर अंदर जो हमारे राफेल और सुखोई थे उनको टारगेट किया था। लेकिन क्योंकि उसके काउंटर मेजर्स अच्छे थे और हमारी एयरफोर्स की जो काउंटर मिसाइल ड्रिल्स हैं उसके तरीके चलते हुए ये मिसाइलें जो थी वो उड़ती उड़ती हवा में मिसगाइड हो गई हैं और वो वैसी की वैसी गिर गई थी, सारी इंटैक्ट थी, कोई फटी भी नहीं थी। तो ये तो हो गया आपका उसकी जो लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल थी, एंटी एयरक्राफ्ट, और दूसरा उसका JF-17 जब से आया है, जिस भी देश में आया है, उसमें उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उसके इंजन्स में प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्रैक्स आ जाते हैं उसके फ्यूजलाज में। और ये इसी चक्कर में जो अभी पाकिस्तान में म्यांमार को भी कुछ JF-17 दिए थे, वो सारे ग्राउंडेड थे और शायद उनको उसने वापस कर दिया पाकिस्तान को, ये जंग आप पकड़िए। अब आप तीसरा आ जाइए पाकिस्तान की एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के जो रेडार्स थे और एयर डिफेंस की जो प्रणाली थी उनकी HQ-9 और HQ-16, ये जो मेजर एयर बेसेस जिनको हमने स्ट्राइक किया, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बने फिर रहे थे। जैसे हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक मार करता है, वैसे ही कुछ साल पहले चाइना ने रशिया के S-300 जो 300 किलोमीटर की मार की क्षमता रखता है, उसको रिवर्स इंजीनियर करके अपने चाइनीज तरीके से बना के पाकिस्तान को पकड़ाया था। ये बैटल ग्राउंड में उसकी भी टेस्टिंग होनी थी और वो बुरी तरह से फेल हुआ है। जहां तक अमेरिका का सवाल है जी,
अमेरिकन मीडिया ने भी एक दो बार पुष्टि की है कि राफेल को ये डाउन कर दिया गया है। इंडिया ने एक दो राफेल एयर टू एयर डॉग फाइट में लूज किए हैं। क्यों? राफेल बनता है फ्रांस से, और पाकिस्तान, अमेरिका जो है बहुत दिनों से इंडिया पे प्रेशर लगा रहा था, या तो F-35 आप के लिए, F-15 या फिर F-16 के जो F-21 इम्प्रूव्ड वर्जन है, या फिर F-35 F-35 कुछ को ले लीजिए। हम्म, तो वो क्योंकि हमने नहीं लिया, तो रफाल को युद्ध में डाउन दिखा के अमेरिका भी अपनी खींच निकाल रहा है। तो ये एक बड़ा गेम है। और जहां तक अगर मेरे पास वक्त है तो मैं ये जो चाइना के कल कॉल का, इसके भी कुछ एक दो पॉइंट बताता हूं जी। पाकिस्तान में जैसे अंग्रेजों के टाइम पे इस इलाके को बोलते थे, अफगानिस्तान वगैरह में रशिया और ब्रिटेन के बीच में एक ग्रेट गेम होता था। ग्रेट गेम मतलब एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस इलाके की, सेंट्रल एशिया को जो डोमिनेट करेगा वो एशिया के अंदर डोमिनेट करेगा। तो ये ग्रेट गेम में अभी पाकिस्तान जो है वो एक फुटहोल्ड है, जिसके लिए चाइना और अमेरिका दोनों की होड़ लगी हुई है। चाइना के जो उसका आज का रुख है, वो तीन चीजें हैं उसको जो इंटरेस्ट की है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी, उसके जो सीपेक चलता है उसमें उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल प्लांट्स बनाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को जो पानी चाहिए वो इंडस का पानी आता है, जो हमने रोक लिया है। दूसरा, अमेरिका ने अभी जो उस पर बैन लगाया है, उस पर टैरिफ्स लगाए हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक मार्केट चाहिए जो कि इंडिया है, तो इसलिए वो इंडिया को खुश रखना चाहता है। लेकिन इसी के विरोधाभास में, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं चाइना से, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बाहर कर रहे हैं, तो इंडिया एक ऐसी जगह है जो उससे compete कर सके और वो चाइना को पीछे कर देगा। इसलिए वो इंडिया को डाउन भी करना चाहता है। और उसके पास फायदा कौन है, पॉन क्या है इस चेस गेम में? उसके पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान टूट जाता है कल की तारीख में, तो उसका सीपेक भी गया और ग्वादर भी चला गया। तो चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको अमेरिका जो है वो निगेट करना चाहता है। इसलिए कल अमेरिका ने ये सर पूरा का पूरा हथियारों का गेम हो रहा है, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन किया। ये पूरा का पूरा हथियारों का गेम हो रहा है। ये चाइनीज और अमेरिकी आपस में लड़ रहे हैं, चाइनीज और अमेरिकी आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें